भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तय करता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक माना गया। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अनुच्छेद केवल उस समय की नागरिकता तय करते हैं। भविष्य में नागरिकता कैसे दी या ली जाएगी, इसकी शक्ति अनुच्छेद 11 ने संसद को दी है, जिसके आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बना। यहाँ सभी अनुच्छेद विस्तार से दिए गए हैं। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के समय हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक बना जो भारत के क्षेत्र में अधिवास डोमिसाइल स्थायी निवास रखता था, और 1. जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या 2. जिसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या 3. जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए 2 शर्तें थीं। यदि वे 19 जुलाई 1948 से पहले आए तो वे सीधे भारत के नागरिक बन गए। यदि वे 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए तो उन्हें कम से कम 6 महीने भारत में रहने के बाद पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। शर्त: उनके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत में हुआ होना चाहिए था। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। ये अनुच्छेद उन लोगों के बारे में है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे लोग भारत के नागरिक नहीं रहे, लेकिन यदि वे पाकिस्तान जाने के बाद फिर से भारत लौट आए पुनर्वास के परमिट के तहत, तो उन्हें अनुच्छेद 6 के नियमों के तहत फिर से नागरिकता मिल सकती थी, 6 महीने रहने के बाद आवेदन। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार। ये उन लोगों के लिए है जो विदेश में रह रहे थे, जैसे कि नौकरी या पढ़ाई के लिए। यदि किसी व्यक्ति का जन्म या उसके माता पिता दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था तो वो विदेशों में भारतीय दूतावास डिप्लोमैटिक रिप्रेजेंटेटिव में पंजीकरण कराकर भारत का नागरिक बन सकता था। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर नागरिकता का अंत। भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यह नागरिकों को सुरक्षा देता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन ही छीनी जा सकती है, यानी सरकार बिना कानूनी आधार के किसी की नागरिकता नहीं ले सकती। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का नियमन। यह सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है। यह कहता है कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद 5-10 केवल संविधान लागू होने तक की स्थिति बताते हैं। इसके बाद नागरिकता की प्राप्ति एक्विजिशन और समाप्ति टर्मिनेशन के संबंध में कानून बनाने का पूरा अधिकार संसद के पास है। इसी अनुच्छेद का उपयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसे समय समय पर जैसे 2019 में सीए के माध्यम से संशोधित किया जाता है। सारांश तालिका भाग 2। अनुच्छेद। विषय 5, भारत में रहने वालों की नागरिकता। 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के अधिकार। 7, पाकिस्तान जाकर वापस आए लोगों के अधिकार। 8, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकार। 9, दूसरी देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म। 10, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। 11, संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति। अधिनियम 1955 वो मुख्य कानून है जो बताता है कि 1950 के बाद कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। 1, जन्म से बाय बर्थ। भारत में जन्मे व्यक्तियों के लिए नियम समय समय पर सख्त किए गए हैं। 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987, इस दौरान भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारतीय नागरिक है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों। 1 जुलाई 1987, 3 दिसंबर 2004, जन्म के समय माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 3 दिसंबर 2004 के बाद, जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों या एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी इलीगल माइग्रेंट न हो। 2, वंश के आधार पर बाय डिसेंट। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म भारत के बाहर विदेश में हुआ हो। 26 जनवरी 1950, 10 दिसंबर 1992, यदि जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक था। 10 दिसंबर 1992 के बाद,
यदि माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे का 1 साल के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, तभी उसे नागरिकता मिलेगी। 3. पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन। यह उन लोगों के लिए है जो अवैध प्रवासी नहीं हैं और कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो। ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और आवेदन से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। 4. प्राकृतिककरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन। ये पूरी तरह से विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। शर्तें: वह व्यक्ति भारत में 12 साल कुल मिलाकर रहा हो। वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक भारतीय भाषा का अच्छा ज्ञान रखता हो। वो अपने देश की नागरिकता त्याग चुका हो और अच्छे चरित्र का हो। नोट: विज्ञान, दर्शन, कला या साहित्य में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार इन शर्तों में ढील दे सकती है। 5. क्षेत्र के विलय द्वारा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यदि भारत सरकार किसी नए विदेशी क्षेत्र, जैसे भविष्य में कोई नया द्वीप या हिस्सा को अपने देश में मिला लेती है, तो उस क्षेत्र के निवासियों को सरकार एक आदेश के जरिए स्वतः ही भारत का नागरिक घोषित कर देती है। उदाहरण: जब पांडिचेरी पुडुचेरी का भारत में विलय हुआ तो वहां के लोगों को नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 के तहत नागरिकता दी गई। नागरिकता की समाप्ति, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। जैसे नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं, वैसे ही इसे खोने के 3 तरीके हैं। 1. स्वैच्छिक त्याग, रिनंसिएशन। कोई व्यक्ति खुद अपनी नागरिकता छोड़ दे। 2. समाप्ति, टर्मिनेशन। यदि कोई दूसरे देश की नागरिकता ले ले, अनुच्छेद 9 के तहत। 3. वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन। यदि किसी ने फर्जी तरीके से नागरिकता ली हो या संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो तो सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है।